तो गाइस मैं इंसान आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल में करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल है फिजा खान थैंक्स आफ्टर हियरिंग द अमेजिंग नॉलेज ऑफ जाकिर नाइक। अच्छा बेहोश हो गए। चलें देखते हैं वीडियो की फिजा खान बात बोलते हैं फिर बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, अपने बंटी भाई का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी फिजा खान फेंट्स आफ्टर हियरिंग द अमेजिंग नॉलेज ऑफ जाकिर नाइक। हाँ, जाकिर नाइक की तो नॉलेज तो पता ही है कि कैसी है। चलिए देखते हैं क्या वीडियो में, मजा आने वाला है। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा इतना मुतनाज़े क्यों बन गया? एक बड़े मुबल्लिग थे, तकाबुल अदियान को बेहतर जानते हैं, पाकिस्तान आए, लेकिन यहाँ तो नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वो ये क्यों बोल रहे हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं, उनका इस बारे में ये आइडियोलॉजी क्यों है? आपको लगता है कि ये गलत हो गया उनका दौरा? टाइमिंग गलत है शायद। आगे बढ़ते हैं। मुझे आग करने की धमकी देते हैं और मेरी शादी एक ख्वारिज से करना चाहते हैं। क्या ख्वारिज से शादी करना जायज है? खवारिज मतलब वो इस्लाम को छोड़ चुका है। वो मेरे फादर हैं। क्या बोला? वो मेरे फादर हैं। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी दीदी। खवारिज मतलब वो इस्लाम को छोड़ चुका है। वो मेरे फादर हैं। लानत है तुम लोग पे, लानत। सबसे पहले देखिए आपकी जाकिर और पाकिस्तानियों की जालत का लेटेस्ट वीडियो सामने क्या आया। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। लेकिन जाकिर नाइक उस पाकिस्तानी पासपोर्ट को जन्नत भेजने का रास्ता बता रहा है। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। वाह भाई वाह। मुझे समझ नहीं आ रही। आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल। अच्छा, कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। और नहीं तो क्या। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकसीम है, ये इनकी औकात, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आने के बाद उन्होंने अपना जो इम्पैक्ट आने से पहले था उसको डैमेज किया है, उसको ज्यादा ये बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया ना आपने। मैं यही पूछना चाह रही थी, आपने खुद ही कह दिया डैमेज हुआ, यानी उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ी है या कम हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन एक जो एक पर्सोना था उनकी पर्सनैलिटी का वो किसी हद तक हिट हुआ है। आज अंग्रेजी जबान है, 8वीं और 9वीं सदी में आपको साइंस के ऊपर अगर तहकीक करना है आपको अरबी पढ़ना जरूरी था। भी होगा। भगोड़ा जाकिर नालायक जब पाकिस्तान गया था तो पाकिस्तानी नेता ब्रिगेडियर पता नहीं कौन कौन इसके गले मिल रहे थे, चुम्मिया कर रहे थे। आज वही सब पक गए, इससे यहाँ तक भर गया है पाकिस्तानियों का। और पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई अतिथि तुम कब जाओगे, धक्के मुक्के खा के जाओगे, 4 गुस्से लात खाकर जाओगे, कैसे निकलोगे तुम भगोड़े कहीं के। I think he is India's worst export. अल्लाह तौबा। And we expect other exports. This is a viral moment. Mubashir saying he is India's worst export. No, seriously. अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज ए स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। Whereas every time I listen to Mr. Naik, I feel he's spewing with hatred. There's something that somebody must have done to him when he was very young, and that's coming out now. अब इस भगोड़े नालायक की जहालत देखिए कैसे हमारी। दोस्तों, आप लोगों को याद है ना मैंने डे 1 पर क्या कहा था? पाकिस्तानियों को अंदाजा भी नहीं है कि वो किस बला को लेकर गए हैं पाकिस्तान, और किस बला को पाकिस्तान का स्टेट गेस्ट बना कर लेकर आए। स्टेट गेस्ट तो बना लिया है सर। मैंने बोला था ना कि ये कांड कराएगा, ये कांड पर कांड कराया जा रहा है, ये कांड पर कांड कराया जा रहा है। और पाकिस्तानियों में दिक्कत पता है क्या है? वहां पर हैं 72 फिरके, और 72 फिरकों के हैं 72 एजेंडे, और उन 72 एजेंडों का कत्लेआम करने आ गया है जाकिर नाइक अपना एजेंडा लेकर, जो आर्मी ने बुलाया उसको।
और हर गुजरते दिन के साथ मैं अपनी थ्योरी पर और ज्यादा भरोसा करने लगा हूं कि ये राखा एजेंट है, जिसको ना पाकिस्तानी आर्मी पकड़ पाई है, समझ पाई है, ना पाकिस्तान की सरकार, ना पाकिस्तान के लोग। क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना कि इमरान खान ने पाकिस्तान में जो काम किए वो भारत सोच नहीं सकता था। जो भारत के लिए उन्होंने काम किए, भारत का जो काम करना था वो इमरान खान ने किया वहां पर। वही मैं कह रहा हूं कि जाकिर नाइक वो काम करेगा जो भारत कभी करना चाह रहा था, कर नहीं पाया। जाकिर नाइक पाकिस्तानियों को आपस में ही मरवाएगा, कटवाएगा, लड़वाएगा। और लड़ाई तो चालू हो चुकी है। मीडिया का एक विंग उसके पक्ष में, एक विंग उसके खिलाफ। मौलानाओं का एक विंग उसके पक्ष में, मौलानाओं का 72 विंग उसके खिलाफ। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है? अभी भी आम पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आ रही। बीज बो दिया गया, अब पौधा निकल गया है। अगले 10-15 साल में वो पौधा बड़ा होकर पेड़ बनेगा, और जब पेड़ बन जाएगा तब आप लोगों को लगेगा कि अरे यार, ये तो पौधा पेड़ बनाकर हमने भारी गलती कर दी। जैसे 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद 60, 65, 70 साल बाद आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यार लड़ाइयां गलत की हमने, लड़ाइयां नहीं लड़नी चाहिए थी भारत से। भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। हमारे यहाँ जो है ना मिट्टी पलीद हो गई यार, हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं यार। 15-20 साल बाद आप लोग यही जाकिर नाइक के लिए कहेंगे कि वो आता था डीडी रिएक्ट पर, एक बंदा काफिर हिंदू, वो कहता था यार जाकिर नाइक बुरा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम लोग समझे नहीं। हम लोग तो उस समय एकदम सिर माथे पे, क्योंकि वो भारत का भगोड़ा है, भारत उससे चिढ़ता है, तो हमारा तो वो अब्बू है। उस अब्बू को बुला के हमने ठीक नहीं किया, झेलना फिर। हमारी ही महाभारत से ली गई कहानी को अपने तरीके से वही क्रेडिट दे रहा है अल्लाह ताला को। उस्ताद तीसरे शागिर्द से पूछते अब क्या देख रहे? मैं देखता हूँ एक परिंदा है और उसकी आंख है। उस्ताद पूछते चौथे शागिर्द से अब क्या देख रहे? उस्ताद मैं सिर्फ परिंदे की आंख को देख रहा हूँ और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। उस्ताद कहते तीर को छोड़ो, तीर छोड़ते और बराबर जाके आंख पे लगती है। ये गोल जो है स्पेसिफिक है, परिंदे की आंख। जब आप गोल सेटिंग करते हैं इट शुड बी स्पेसिफिक। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि ये जो सुना रहे हैं ना, ये अर्जुन के बचपन की कहानी है। जब द्रोणाचार्य जी बोल रहे थे सभी शिष्यों को कि भाई आपको क्या क्या दिख रहा है, निशाना साधना सिखा रहे थे, तो बाकी सब शिष्यों ने बोला था कि हमें पत्ती, फूल, टहनी सब दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। और सबसे बेहतरीन फायदा अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों फिल आखिरत वक़िना अज़ाबन्नार, कि अल्लाह ताला से दुआ करते कि हमें इस दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज मिले। और यही सेम फिर दोबारा दोहराई जाती है जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो उनकी कंडीशन ही यही थी कि भाई जो प्रतिबिंब देखकर और मछली की आंख में तीर भेदेगा वो ही द्रौपदी का वर होगा। तो अर्जुन ने ये किया था। और ये देखो जाहिल हमारी ही कथाओं को पढ़कर ज्ञान पेलते रहते हैं, क्या कहूँ मैं इनको। और जो ये भाई अल्लाह ताला को क्रेडिट दे रहा है, ये जो सुना रहा है वो 5000 वर्ष पहले हो चुका था महाभारत में, और ये इनका वजूद ही 1400 साल पहले आया था। तो कोई तुक बनता है? नहीं। और अब देखो ये पाकिस्तानी अम्मा इस नालायक से इतना भड़क गई है कि इसको इतना जलील कर रही है कि यार अभी भगा दो इसको। कौन है ये, कहाँ से आया है? जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। अजीब से एक जगह पे जाते हैं तो औरत के साथ वो दिल लगी सी कर लेते हैं। जब बच्चियां होती हैं तो बच्चियों को कहते हैं कि ये नामहरम है, 10 साल की बच्चियां, उनको शील्ड पकड़ाते हुए कि मैं बहुत वो हूँ। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से बहुत अच्छा है, अमेरिका बैकवर्ड है, पाकिस्तान जो है वो बहुत पाकिस्तान में। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जन्नत जो है वो आसानी से मिल जाती है। फिर कह देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी है। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक ऑफ कोर्स। उनको पाकिस्तान में बैन कर दें? क्या बयान अवाम ही करेगी, जो भी करेगी। जिसका जो कीदा है, जिसका जो कीदा तौहीद है, रसालत है, वो तौहीद का मुनकर नहीं है, वो रसालत का मुनकर, और दूसरों को वो रसालत का मुनकर करना चाहता है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊं,
हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं. ही इज इमर्जिंग एज ए मोरालिस. ठीक है ना, वो जो थॉट जिसे नहीं कहते आप, जो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं. तो पाकिस्तानी x.com पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कह रहे हैं इसको बाहर निकालो. ये क्या आप बच्चों को बता रहे हैं? बिल्कुल ये गलत कर रहा है और ये इसको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, हमारे चैनल्स वालों को और हमारे हुक्मरानों को और हमारे क्या नाम है दीन के जो आलिम बैठे हुए हैं जितने भी, उनको. तो अब वो सही लग रहा है ना जो इंडिया कर रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है वो. उसने अगर निकाला इसे यहाँ से भी निकाले, यहाँ से पकड़वा दें, इंडिया के हवाले कर दें. बिल्कुल, ताकि वो इसको अच्छी तरह इस पे एक्शन वो ले ले. अगर ये नहीं ले रहे तो मोदी के हवाले कर दो. बस यही इसका आखिरी हल है. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं. पहले तो ये कि इंटरफेथ हारमोनी में ना जाकिर नायक साहब अब तक जब से वो पाकिस्तान नहीं आए थे ना, एक अथॉरिटी की हैसियत रखते थे. अब अगर इंडिया ये इल्ज़ाम लगा रही है मतलब कि जाकिर नायक जो है इंडिया से मतलब है कि खफा हो कि पाकिस्तान से जासूस किया हुआ है ना, या ISI का एजेंट है, तो इस तरह फ़ॉरेन लेवल पे पाकिस्तान भी ऐसी ही चीज़ें करता है. मिसाल के तौर पे या इंडिया हम जाकिर नायक को बुलाते तो वो भी पाकिस्तान के दुश्मनों को बुलाते हैं इंडिया. जैसे सलमान रुश्दी हो गया, एक मशहूर गुस्ताख है, ठीक है, पाकिस्तान में ईरान में उसके सर पे कीमत है, लेकिन इंडिया उनको बुलाते हैं. और जो सैटेनिक वर्सेस बुक है वो सारी दुनिया में बैन है, लेकिन इंडिया में वो जो है पब्लिश भी होती है. क्यों? क्योंकि फ़ॉरेन लेवल पे जो इस तरह की वो टैक्टिक्स करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी वही टैक्टिक्स की और जाकिर नायक को बुला दिया. यार ये फर्स्ट किसने कहा सारी दुनिया में बैन है? अब तुम लोग यहाँ बैन है और 2-4 मुस्लिम उम्मत टुम्मा के लोगों के यहाँ बैन है. कोई बैन उन नहीं है किताब में. अरे किताब से घबरा जाते हो यार तुम लोग. इतना कमजोरी मान है तुम लोगों का. किताब से घबरा जाते हो तुम, हर उस चीज से घबरा जाते हो, छोटी से छोटी चीज से भी. इतना कमजोरी मान वाले हो तुम लोग. वो टैक्टिक्स करते हैं, तो पाकिस्तान ने भी वही टैक्टिक्स की और जाकिर नायक को बुला दिया. यार ये फर्स्टली मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी डॉक्टर जाकिर नायक की. पर्सनली मैं खुद वीडियोस देखती थी उनकी. इवन डैड के मेरा जो आधा ख़ानदान है वो खुद उनकी वीडियोस देखता है. लेकिन जब से जो है ये मतलब खुद को समझने क्या लग गए हैं यार. ठीक है, हमने इनको बहुत जो है सारी अवाम ने बहुत जो है ना ऑनर दिया है, प्रोटोकॉल देते हैं इन्हें, पाकिस्तान भी देता है, लेकिन ओवर प्रोटोकॉल वाई, हु इज़ ही. और ये जो इन्हें बोला है कि भाई 95% लड़कियां जो हैं जाहिल हैं, ये चलो उस लड़की ने जो आवाज़ उठाई थी इनके खिलाफ वो भी ठीक है यार, उसने भी सही आवाज़ उठाई थी और काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया. इवन डेट सबने वैलिड क्वेश्चन था, होता है पाकिस्तान में ऐसा, वैलिड क्वेश्चन था उसका. और जो दूसरी उन्हें मैं उन्हें इस तरह हाँ नहीं मैं मतलब सामने जो माइक के नीचे ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बकवास की, लेकिन उन्होंने बात गलत की. ठीक है. और दूसरी बात ये, अगर अवाम आपको प्रोटोकॉल दे रही है, ठीक है, आपको ओवर प्रोटोकॉल क्यों मांग रहे हैं आप हैं कौन? तो ये था आज का वीडियो. देखा, ये सिर्फ भगोड़ा नालायक के नहीं, इनके ज्यादातर मौलानाओं को देखा करो, हमारे ही पुराणों से उनसे पढ़कर ये ज्ञान लेते, फिर उनको खुद की तरफ से तोड़ मरोड़ के पेश करते और फिर हमें ही बोलते कि हम बुत प्रस्त हैं, हम अंधभक्त हैं. क्या कहूँ मैं इनकी दोगलापंथी को. तो आज का वीडियो बस इतना ही. आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना. आप अपना ख्याल रखना. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई. चलिए दोस्तों, तो वीडियो खत्म हो गया. तो आपने देखा बिल्कुल वो जो प्रसंग सुना रहे थे, जो एग्जाम्पल दे रहे थे मिस्टर जाकिर नायक, वो तो हजारों साल पहले लिखी गई हमारी महाभारत की किताब में लिखा हुआ है, और उसके एग्जाम्पल को आप कोट कर रहे हो. आप समझिए. तो जब मैं कहता हूं ना तो आप लोग मानते नहीं हो ना. जब मैं कहता हूं तो आप लोग मानते नहीं कि चीजें कॉपी की गई हैं, कॉपी की जाती हैं, और आप लोगों में तो ज्यादातर चीजें कॉपी की गई. अब क्या बताऊं, लेकिन आपने मानना ही नहीं. तो भैया कुल जमा बात यह है कि जाकिर नायक अपने मिशन में कामयाब होगा. जाकिर नायक पाकिस्तान में बवाल कराने में कामयाब हो गया है और आगे उन सोसाइटीज को टुकड़ों में बांटने में और ज्यादा कामयाब होगा. हमारी एनालिसिस ये कहती है, और ये शुरू भी हो गया. वरना देखिए, पाकिस्तानी मीडिया के बड़े नाम है मुबस्सिर लुकमान, तो क्या कह रहे हैं, इंडिया का ये वर्स्ट एक्सपोर्ट है जो उसने पाकिस्तान को किया. कमर चीमा साहब जो बोल रहे हैं वो भी ध्यान देने वाली बात है. ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो समझ रहे हैं
कि जो डैमेज जाकिर नाइक पाकिस्तान की सोसाइटी को उसने कर दिया और जो डैमेज आने वाले वक्त में और ज्यादा करने वाला है वो बेहद खतरनाक है। वो डैमेज इतना खतरनाक है कि लोग हाथों में तलवार लेकर एक दूसरे की गर्दन काटेंगे। याद रखिएगा मेरी बात को। और ऐसा होगा पाकिस्तान जब बरेलवी और देवबंदी आपस में लड़ेंगे, और भयानक होगा। और आप लोग इतने जाकिर नाइक पर पाकिस्तानी रिएक्शंस आप लोग देख रहे होंगे। आप जाकर लोगों को पढ़ो कि वो क्या बोल रहे हैं, देखो कि क्या बोल रहे हैं, उनको समझो। मुल्क बंट गया है। जाकिर नाइक को गालियां दी जा रही हैं, एक तरफ जाकिर नाइक का सपोर्ट किया जा रहा है। आप देखते चलिए, जाकिर नाइक वो काम करेगा जो किसी ने कभी नहीं किया था पाकिस्तान में। इंडिविजुअल लेवल पर जाकर दुश्मनी पैदा करवाएगा, करवा दी है इनफैक्ट उसने। और ये इतने झूठ बोलता है जाकिर नाइक, मैं चैलेंज करता हूं, जाकर चेक करो। जितनी बोलता है ना, सूरा नंबर 2, 5 नंबर पेज, 40 नंबर आयत, जाकर चेक करो कि वाकई सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 100 में से 50 ही झूठ बोलता है। हमारे वाले के भी जो रेफरेंस देता है उसमें भी झूठ बोल देता है। हमारे वाले के जो रेफरेंस देता है उसमें भी झूठ बोल देता है। और जब पकड़ा जाता है, हाँ क्या बच्चे से मैं करूंगा क्या, वो अरे आपको तो पता ही नहीं है, अरे ऐसा है वैसा है, जब पकड़ा जाता है तब। और ऐसा कई बार हो चुका है। आप बताएं आपको मजा आएगा नहीं वीडियो में। और जाकिर नाइक को खूब प्रमोट करें, पाकिस्तान में और रखो, बुलाओ और बुलाओ और बुलाओ, उसको और बढ़ावा दो। हर जगह जाकिर नाइक बोले, पाकिस्तानी इसको तोहफे में दो जाकिर नाइक। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। क्या बोलूँ यार मैं इस पर। अच्छा, बात डॉक्टर जाकिर नाइक की आई, उसने बात की अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला करवाया। फिर डॉक्टर वो एक आंटी की बातों का मैं जवाब देना चाहूँगा। आंटी जो थी, लोग सामने भी कुछ बातें उनकी, आंटी कह रही हैं कि ये नौज बिल्ला था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताख पता करता है, और ये मतलब गलत हो रही थी उनके बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो कह रही थी जो इनके कहने पर इस्लाम कबूल करता है वो तो आसमान से गिरा खजूर में अटका इसके बराबर है। नहीं, किस बना पर वो कह रहे थे कि ऐसा, ना उनके पास कोई सबूत, ना कोई दलील, ना कोई एग्जाम्पल, कोई कुछ भी नहीं था। सिर्फ माइक के आगे सामने, अगर मेरे ख्याल से तो उनको भी कुछ पता नहीं है। बाकी बात ये लोग सब जो कह रहे थे कि कॉपी की हुई चीज़ें, भाई कोई चीज़ कॉपी नहीं आपकी की हुई। हाँ, बेसिक जो चीज़ें हैं ना इंसानियत के लिए, वो तमाम बुक्स में एक जैसी हैं। मुझे नहीं लगता कोई रिलीजन ये कहता हो कि मतलब कि अपने भाई का गला उड़ा दो, उसका फलाने को उड़ा दो, फलाने को उड़ा दो। मास वाए चंद लिमिटेशंस के। कौन सा ऐसा रिलीजन है जो इंसानियत के जिसके बेसिक रूल एक जैसे? तमाम चेक कर लें जितने रिलीजन्स हैं, तमाम के बेसिक रूल जो है ह्यूमैनिटी के लिहाज से वो सेम है। हाँ, इंसानियत सबसे पहले तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो हम कॉपी कर रहे हैं। बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। हमारे दीन में ये है कि जिसने एक इंसान मुसलमान नहीं है, मतलब बेगुनाह एक इंसान का कत्ल किया तो पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। देखने कि हमारा दीन भी इंसानियत का दर्द देता है। और तो वहाँ पर दूसरी जानब अगर देखें तो दूसरी जानब ये भी है कि मतलब कि जो है ना जिहाद का भी हुक्म देता है, के खिलाफ खड़े होने का हुक्म देता है, बिल्कुल देता है। जालिम का मारना, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मुझे किसी नीचे कमेंट किया था तो आप अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? हम हुए कितनी मजबूर, आपने मुझे लोगों ने किया है, एहतजाज किए हैं। और ये बात भाई आपके साथ अगर वीडियो देख रहे तो ऐसा खड़ा होना भी चाहिए। ये जिहाद वाकई है, जो हमारी गवर्नमेंट या हमारे इदारे, हमारी आर्मी कर रही है ना, ये जुल्म है। हाँ जी, क्यों खड़े हो जाए? क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हो खड़े हुए थे उस वक्त के बेहुदा बेगैरत जो थे ना हुक्मरान, जो शराबी हुक्मरान के खिलाफ, जो जालिम हुक्मरान के खिलाफ खड़े हुए थे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही खड़े हुए थे। बेसिकली वो क्या थी? गवर्नमेंट थी, वो खड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होना, अगर गवर्नमेंट ना हक है, झूठ पर मबनी है, तो खड़े होना चाहिए। अगर
वो सच पर मबनी है तो फिर उनका साथ देना चाहिए। और है तो बिल्कुल देख लें कि जो है ना झूठ पर गया है। बाकी बात जो है ना हमने कोई कॉपी मारी या कहाँ पर, मैं तो समझता हूँ जो आपने ये बातें भी कर रहे हो ना, ये हमारे मतलब दीन की आप जो कंपेयर करते हो ना, ये भी एक इंसल्ट है किस्म की हमारे रिलीजन की। आप अपने रिलीजन के साथ या दूसरे रिलीजन के साथ जो है ना कंपेयर करें, ये इंसल्ट है और हम इसको इंसल्ट मानते हैं। और आपको इनको कॉपी किया हुआ है, क्या बात है, कहाँ पर कॉपी किया, कोई बता दो जहाँ पर कॉपी किया हुआ है। हज़ारों साल की आप पहले बात बता रहे हो। अब मैं देखें, आपने एक लफ्ज़ ये भी यूज़ किया कि उम्मा टुम्मा, ये लफ्ज़ किया आपने इस्तेमाल है कि चंद एक चीज़ है जेलसी बहुत ज़्यादा के ना चेहरे से बातों से जेलसी झलकती है, बहुत ज़्यादा जलन है इनको, पता नहीं क्यों है ये नहीं मुझे पता, लेकिन इतना ज़रूर है जितने ये हिंदू हैं, जितने ये क्रिश्चियन के तो मुझे नहीं पता, इन हिंदुओं का तो ज़्यादा जेलसी कि सच है, किसी को सॉरी बुरा लगे। क्योंकि मैं जब व्लॉग देखता हूँ इंडिया के व्लॉग, जब बात फ़लस्तीन इज़राइल पर आती है तो उनको इतनी शदीद नफरत है मुसलमानों से, जो इनके चेहरे से बातों से वाज़े होती है। बिल्कुल होती है। और अच्छा दूसरी जानब अगर मुसलमान का साथ देते हैं तो आपको फिर भी मिर्ची लगती है, भड़क जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो हुक्म है ना, हाँ हमने तो होना है, कोई कुछ भी कह ले कि हमने तो होना ही होना है, जो मर्जी हो जाए, हमारे लिए तो लाजम है, फ़र्ज है हमारे लिए। तो बात आपकी है, मैं इसलिए दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, मैंने कई मतबा काफ़ी मतबा ये देखा हुआ है, आप दीन के रिलीजन के नाम पर जब भी कोई बात आती है मज़हब पर, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर रिएक्ट करते हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं है जो है ना आप करना। बाकी डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें हम पहले में सारी कर चुके हैं और हम वीडियो में हमने काफ़ी बातें उनकी की हम इस चीज़ को पहले कंडेम कर चुके जो उन्होंने गलत किया। हालांकि मैं बहुत बड़ा उनकी वजह से मेरा ईमान बहुत पुख्ता हुआ था जब मैंने डॉक्टर विलियम कैम्बल और डॉक्टर जाकिर नाइक का मतलब कि देखा था, मनाजरा देखा था, डिबेट देखी थी, उसमें डॉक्टर विलियम कैम्बल हार गए थे, तो उस वक्त मेरा ईमान बड़ा मजबूत हो। उस दिन से मैं इनको अपना सच्चा मेंटोर और टीचर उस्ताद मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनकी आँखें बंद करके हर बात मानूँ, जहाँ उन्होंने नहीं सही बातें बोली वहाँ मैं उनके सामने बोल रहा हूँ। मैंने कहा है कि यार जो लड़कियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गलत किया। अच्छा, मैंने एक मूवी देखी है कुछ दिन पहले यार, वो जो फिर हेरा फेरी जो मूवी का नाम है ना, जिस अक्षय कुमार, सलीम सेठी, सुनील सेठी और दूसरा बाबू राव है, उसका नाम मुझे असल नाम नहीं मुझे आता, उसका नाम क्या है असल नाम जो उसका है, वो तो उसका करैक्टर नेम है ना ये बाबू राव। अच्छा, वो बाबू राव की एक मूवी है, वो एक कहने की दरख्वास्त दायर करता है मंदिर के खिलाफ। मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि जो उसकी जो दुकान है ना उसकी होती वो मंदिर के हिस्से में आ जाती है, और जो मंदिर है ना तो वो कहते हैं कि यार मंदिर आप इबादत गाह बनाना चाहते हैं, मंदिर तो मेरे सबसे पहले तो ये ज़रूरी है ना कि मैं मेरे वो बच्चों की रोज़ी रोटी का जरिया है, तो आप उसको बंद करके लात मार के मंदिर बना देंगे तो ये इसको सिर्फ जो है ना आपको फ़ायदा होगा, जो चंद एक वहाँ पर पंडित हैं उनको फ़ायदा होगा। तो वो जो पंडित वहाँ पर बैठा हुआ था उस वक्त अदालत में, वो भड़क गया, उसने कहा कि तुम मतलब कि तुम बहुत गलत बोल रहे, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें भगवान की तरफ से कितना सज़ा तुम्हें मिलेगी। वो कहता कि मुझे पता है, वो कहता कि सिर्फ तुम लोगों ने अपने रोज़ी रोटी के लिए जो है ना वो उनको रखा हुआ है और वहाँ पर कर रहे हो। जब भी वो कहते हैं कि मतलब कोई एक गरीब बंदा है ना, गरीब, तो उसको तुम जो है ना वहाँ पर मतलब के बुत के करीब भी नहीं जाने, भगवान के करीब भी नहीं जाने देते, लेकिन वहाँ पर एक कोई पैसे वाला बंदा है तो तुम उनको माला पहनाते हो, वहाँ पर खाने के लिए कुछ चीज़ें देते हो क्योंकि वो तुम्हें पैसा देता है। और उसका मैंने एक मूवी का फिर उसी मूवी का क्लिप आगे जाके देखा कि वो बुत को हथौड़ा लेके पता नहीं क्या लेकर जो है ना तोड़ देता है। अगर तो इससे क्या कहने के एक हमें मिलता है तो कि वो क्या करना चाह रहा है, क्या साबित करना चाह रहा है? कौन? वो बाबू राव उस मूवी में वो कहता है कि ये एक हिंदू, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बता रहा हूँ कि उसने ये किया है, वो क्या करना चाह रहा है। यार बात तो कंट्रोवर्शियल बात है, क्या यार कंट्रोवर्शियल तोड़ रहा है तो जो भी कर रहा है वो उसका अपना फील है, तुम उसको क्यों बता रहे हो? सही, मैं बताने का मकसद मैं बताता हूँ, वो खुद हिंदू ही है ना, कोई क्रिश्चियन को मुस्लिम तो नहीं है ना। और यार वो अपने भगवानों का हमने देखा था खुद समंदर में फेंक रहे होते हैं, तुम क्या बात है, नई डिस्कशन क्यों है? एक चीज नहीं, वो क्या पंजाबी में कहते जिस पिंड जाना नहीं उनका राह क्यों पूछना।
जब हमने इस पर बात नहीं करी फिर क्यों तुम बार बार घुसेड़ लाते हो? मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो देखने वाले हमारे यार छोड़ो, बस बात खत्म करो, हम नहीं चाहते इस पर बात करना, बात खत्म। मैंने पहले भी आपको कहा था कि जो भी हो जाए किसी के मजहब पर हमने बात बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन जब अगले वाली घर से गुजर जाएंगे तो यार छोड़ है, तुम भी बच्चों वाली बच्चे ही हो ना, फिर वही बातें करना शुरू हो जाती है। जब कह दिया ना कि नहीं करनी बात किसी के मजहब के बारे में, बात खत्म। हमने कभी आज तक उंगली नहीं उठाई, कोई जो कर रहा है भाड़ में जाए, जो भी कर रहा है। मेरी बात एक तुम्हें पॉइंट आउट कर दिया ना, तो यार क्यों मैं कर रहा मूवी है? की बात मूवी है जो भी है, पॉइंट जो भी है छोड़ो, कह रहे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैंने दी नहीं है, मैं तो एक मूवी बता रहा हूं। बस बात खत्म करो, उनका जो फील है वो करते रहो। यार इतनी बर्दाश्त तो रखे ना, कम से कम मूवी का तुम हवाला तो खुद अपने मुल्क में उनकी मूवी बनी है, उधर रिलीज हुई है, तो मैं तो सिर्फ नाम बता रहा हूँ उसका, थोड़ा सा वाकया बताया उसका। तुम छोड़ो, वो हमने क्लिप देख रहे थे, वो हमने खुद दरिया में फेंक रहे होते हैं, तो क्या इसका इसमें निकालना है हमें क्या इससे मफाद? मैंने इसलिए बात की कि लोग भैया ने ये कहा है कि तुमने कॉपी किया हुआ, हमें कौन कॉपी हमें करने की क्या जरूरत है? चलें खैर, मिलते हैं वीडियो में साथ। गॉड ब्लेस यू।